बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यमी सी चटपटी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। चना फ्राई दाल, ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। मैं इसको आप जिस तरीके से बनाऊंगी ना, तो आप यकीनन इसे पसंद करेंगे। बिल्कुल निहायत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। घरेलू मसालों से तैयार होगी ये फ्राई चना दाल हमारी। तो शुरू करते हैं हम अपनी दाल फ्राई बनाना। पहले मैंने ना कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दी है। ऑयल मेरा गर्म हो गया। मैं इसके अंदर ना प्याज डाल दूँगी। एक ना प्याज मैंने काट के रखा हुआ है दरमियाने साइज का, ज़्यादा बड़ा नहीं और ना ज़्यादा छोटा है। इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। इसको हमने काला नहीं करना। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है ना चेंज हो चुका है, गोल्डन सा कलर आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 चम्मच ना लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो इसके अंदर जाएगा और इसको भी हम ना प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। तो ये देखिए लहसुन और अदरक भी फ्राई हो चुका है और इतना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब हमने इसके अंदर ना टमाटर का पेस्ट डालना है। एक बड़े साइज का टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके साथ इसके अंदर जाएंगे मसाले। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक का, 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा बाटी लाल मिर्च का, 1 चम्मच हल्दी जाएगी इसके अंदर, छोटा चम्मच टीस्पून जो होता है ना वो वाला। अब मैं इन सब चीज़ों को ना इसके अंदर ना भून लूँगी अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी साथ डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चम्मच। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इधर इसके अंदर मैं डालूँगी 2 दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास छोटे साइज़ के, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की हमारी ये चने की फ्राई दाल तैयार होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी फ्राई दाल की रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने फैमिली दोस्तों में भी शेयर करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये फ्राई दाल कैसी लगी। तो देखिए माशाल्लाह से इसके मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो रही है। माशाल्लाह से ये देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इसका ना ऑयल भी जो है ना सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। 1 गिलास मैंने इसके अंदर भर के पानी का डाला है। इसके अंदर मैं डालूंगी दाल। दाल को मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी दाल जो है ना भीग चुकी है। 3 घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा इसको भिगोए। इसको मैंने 2 के भिगोया था। अब मैं इसको ना इसके अंदर डाल दूंगी। ये मज़ेदार सी हमारी ये फ्राई दाल चना तैयार होगी ना। तो मैंने सारी दाल को पानी के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी ढक के। इसको मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया है। चूल्हा मैं आस्था कर दूंगी, बिल्कुल आस्था, जैसे दम वाला होता है ना, बिल्कुल वैसा हम कर देंगे चूल्हे को और इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। भीगी हुई दाल है, माशाल्लाह से ये 15 मिनट के अंदर ही गल जाएगी। फिर मैं आपको 15 मिनट बाद दिखाती हूँ कि अब हमने इसका क्या करना है। तो ये देखिए तकरीबन ना 20 मिनट लगे हैं मेरे दाल को गलने में। मैंने इसके 15 मिनट बाद चेक किया था तो ये ना अभी थोड़ी सी ना इसके अंदर कसर थी। 5 मिनट मैंने इसको और पकाया मज़ीद और ये मेरी दाल जो है ना अच्छी तरह से गल चुकी है। तो इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर ना खुशबू वाले मसाले डालने हैं। इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा। साथ इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। मसालों को हम मिक्स करेंगे। साथ ही साथ ये हमारा पानी जो है ना वो खुशक हो रहा है। अभी मैंने इसका तड़का बनाना है। तड़का इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा हम इसके अंदर तड़का बना के लगाएंगे जो ये दाल को चार लगा देगा। अब मैं इसके अंदर ना नींबू का रस डाल दूँगी। 1 नींबू का रस, बड़े साइज़ का नींबू लेंगे, इसका इसके अंदर ना रस डाल देंगे। इससे ये होगा हमारी दाल जो है ना चटपटी सी तैयार होगी, बहुत ही मज़े की लगेगी, खट्टी खट्टी चटपटी सी।
इसके साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, साथ इसके अंदर जाएगी कटी हुई ना हरी मिर्चें, मैंने काट के ना बरीक रख दी है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी दाल तैयार हो रही है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह से इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको ना अभी 2 मिनट के लिए ना ढक के ना रखती हूँ ताकि इसका ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए। जब तक हमारा इसके ऊपर ऑयल आता है मैं इसका तड़का बना लेती हूँ। फ्राई पैन के अंदर ना मैं 1 चम्मच ना ब्लू बैंड का डाल दूँगी। मक्खन जो होता है ना ब्लू बैंड वाला, वो वाला इसके अंदर जाएगा। इससे ये दाल के अंदर जो फ्लेवर आएगा ना इसके साथ, वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर होगा और हमारी दाल को 4 चांद लगा देगा। तो ये जो मेरा मक्खन है ना पिघल गया, मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच जीरे का डालूंगी। जीरे को मैंने इसके अंदर फ्राई करना है, इसका फ्लेवर आएगा। जीरे की खुशबू देखिए इतनी प्यारी फैल गई ना मेरे किचन में। अब इसके साथ मैं डालूंगी हरी मिर्चें। ये हरी वाली नहीं, सुर्ख मिर्चें जो होती है ना, एक ग्रीन होती है ना और एक ये रेड कलर की होती है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको भी इसके साथ ना मैं फ्राई करूँगी। इसको मैंने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, क्योंकि अगर इसको मैं ज़्यादा फ्राई करूँगी ना ये फुदकेगी, जैसे मुर्गी नहीं फुदकती जब उसको ज़िबा करते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही करना है फ्राई। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ना दाल के अंदर डाल दूंगी। बहुत ही मजे की यम्मी सी हमारी ये फ्राई दाल तैयार हुई है ना। आप इसको बनाएंगे ना तो मेरा दावा है कि इसको आप बार बार बनाएंगे। इसके ऊपर जो तड़का लगा ना इसने यम्मी सा हमारी दाल को काट दिया है। बहुत ही मजे की दाल तैयार हुई है माशाल्लाह से। इतनी खुशबू फैली हुई है ना किचन में और दिल कह रहा है कि अभी से हम खाना खा रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रखती हूँ 1 मिनट के लिए। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दाल मेरी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मेरी दाल तैयार हो चुकी है। कितनी खूबसूरत मेरी फ्राई दाल आ गई है। देखिए इतनी मज़े की ये बनी है ना, आपको यकीनन पसंद आएगी। आप इसको चपाती या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की यम्मी सी ये मेरी फ्राई दाल तैयार हुई है। तो अगर आपको ये मेरी दाल की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आने वाले लोग सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।